Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So today here we will discuss the कृमि. Okay, then nothing but the कृमि के प्रकार, various type of कृमिस. Okay, उनकी शेप और उनके जो प्रभाव हैं अल्टीमेटली ये सभी हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ओके, तो दैट इज नथिंग बट द कृमि. लेट्स सी द पर्टिकुलरली क्लास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ रिगार्डिंग द कृमि. तो अल्टीमेटली कृमि के दो प्रकार बताए गए हैं, एक बाह्यज कृमि, एक आभ्यंतर कृमिज. ओके, नाम से ही पता चल रहा है बाह्यज मतलब क्या, जो बाहर रहने वाला है, और आभ्यंतर मतलब जो होता है जो हमारे इंटरनली यानी कि हमारे बॉडी के अंदर रहेगा. ओके, जिसे हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. तो अल्टीमेटली कृमि इज नथिंग बट, कृमि है क्या, कृमि इज नथिंग बट द ओम्स, यानी कोई पर्टिकुलरली जिसे हम आम लेमन लैंग्वेज में आमतौर पे कीड़ा वगैरह बोलते हैं. ओके, तो वही वही हमारा सेम क्या है, कृमि है. ओके, कृमि मतलब अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच हार्म्स आवर बॉडी. ओके, देन अल्टीमेटली दो प्रकार मैंने आपको बताया, बाह्य और आभ्यंतर. कृमि विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज आभ्यंतर कृमि, एंड जो बाहर है उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कृमि बोलते हैं. तो अल्टीमेटली देर आर टोटल 20 टाइप ऑफ कृमि, एंड आउट ऑफ दिस 20 टाइप्स देर आर 2 टाइप ऑफ बाह्य कृमि एंड 18 टाइप ऑफ आभ्यंतर कृमि. ओके, हालांकि जो आभ्यंतर कृमि है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि एंड कफज कृमि, बट आभ्यंतर कृमि constitute 18 type and बाह्य कृमि is constituted by our 2 type. ओके, तो वन बाय वन हम एक एक कृमि को देखने वाले हैं. तो बाह्य कृमि को हम मलज कृमि भी बोलते हैं. ओके, और आभ्यंतर कृमि जो अल्टीमेटली जो 3 प्रकार का है वो अल्टीमेटली कौन से हैं, पुरुषज कृमि. मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आभ्यंतर कृमि के 18 प्रकार हैं, बाह्य कृमि के 2 प्रकार है, लेकिन वो जो 18 प्रकार बताया गया है ना उसको सब डिवाइडेड किया गया इनटू 3 कैटेगरी. ओके, तो पुरुषज कृमि, कफज कृमि एंड रक्तज कृमि. ओके, तो बाह्यज कृमि को हम मलज कृमि बोलते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे बाहर ऑटोमेटिकली वो दिखते हैं, वो कृमि हम बाहर से उसको देख सकते हैं. हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं. तो अल्टीमेटली बाह्यज कृमि को हम क्या बोलते हैं, मलज कृमि बोलते हैं, जिसे हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं. आभ्यंतर कृमि जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ओके, वो 18 टाइप के होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं, और उस पर्टिकुलर 18 टाइप को हम पर्टिकुलरली कुछ टाइप को हम पुरुषज कृमि में रखते हैं, कुछ टाइप को हम कफज कृमि में रखते हैं, कुछ टाइप को हम रक्तज कृमि के अंतर्गत रखते हैं. ओके, तो एक एक हम पर्टिकुलर देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पे इटोलॉजिकल यानी कि फैक्टर बताया गया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर कृमि के उत्पादन के लिए. ओके, अल्टीमेटली जो कृमि, जो मैं अगेन एंड अगेन जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो वर्ड बोल रहा हूँ, कृमि बना कैसे. ओके, तो कृमि का जो हेतु है, द इटोलॉजिकल फैक्टर बाय विच कृमि इज मेड इनसाइड द बॉडी, दैट इज नथिंग बट द कंजप्शन ऑफ टू मच गुड. ओके, अजीर्ण कारक पदार्थ जो हमें इनडाइजेशन को कॉज करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को जो कॉज करेंगे, वो वाले पदार्थ अगर कंज्यूम करता है कोई बंदा, तो उसके वजह से कृमि डेवलप हो सकते हैं. ईटिंग मील विदाउट इट्स प्रीवियस डाइजेशन. ओके, यानी कि अभी खाया हुआ भोजन अभी पचा नहीं है, बट स्टिल पर्सन वॉन्ट्स टू कंज्यूम ओके अनदर फूड. ओके, तो अल्टीमेटली उसके जैसे होता है कि वहाँ पे आम की उत्पत्ति है, आम की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं. ओके, और वही एंडोटॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे फर्मेंटिंग, और वहाँ पे जो प्यूट्रिफिकेशन होती है ना, अगर आपने कोई भोजन लिया है और वो अभी पचा नहीं है, उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, एंड स्टिल यू आर ईटिंग समथिंग. ओके, और यू आर स्टिल वांट टू ईट समथिंग. ओके, तो अगर हम वहाँ पे आप कोई भी फूड वगैरह लेते हो, उसके ऊपर से जो भी आपके पर्टिकुलर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो होता है कि वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर फूड होगा, अगर मैं मॉडर्न से अगर आपको बताऊँ, मॉडर्न के लैंग्वेज में, मॉडर्न के वे में बताऊँ, तो जो पर्टिकुलर फूड होगा वो क्या होगा, वहाँ पे उसका प्यूट्रिफिकेशन होता है, वहाँ पे उसका फर्मेंटिंग होता है, और उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत ही सीवियर या फिर एक बैड स्मेल निकलती है, और उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत वेरियस जो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं ना, वहाँ पे स्ट्रेस वगैरह निकलता है, यानी कि वहाँ पे हार्मफुल मटेरियल निकलता है. वही हार्मफुल मटेरियल हमें ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, जिसे हम आयुर्वेद में आम बोलते हैं. ओके, और जो हार्मफुल मटेरियल ड्यूरिंग द प्यूट्रिफिकेशन और ड्यूरिंग द वहाँ पे जो वहाँ पे फर्मेंटिंग वगैरह जो हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर फूड का जो प्रॉपर तरीके से पचा नहीं है. क्यों नहीं पचा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ऊपर से हमने दूसरा भोजन लिया. ओके, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे हार्मफुल मटेरियल हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, और वही अल्टीमेटली बहुत सारे डिसीज़ को कॉज करने का उनका इटोलॉजिकल फैक्टर होता है. ओके, तो दैट्स वाई इट मे बी द फैक्टर, इट मे बी द इटोलॉजिकल फैक्टर, वहाँ पे कृमि से डेवलप हो सकती है. ओके, देन नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज
कोई वहाँ पे व्यायाम वगैरह जो दिनचर्या वगैरह है वो रेगुलरली डेली रेजिमेन जो है वो नॉट फॉलोइंग द डेली रेजिमेन। ओके, द रेगुलर डे स्लीप दीवा सॉप, द वहाँ पे जो दीवा सॉप पर्टिकुलर कोई बंदा अगर कंटिन्यूसली करते जा रहा है तो वहाँ पे इट में भी द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कृमि के उत्पादन के लिए। ओके, ईटिंग विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेटिबल फूड जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ईटिंग विरुद्ध आहार बहुत सारे वेरियस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ विरुद्ध आहार। ओके, तो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, मैंने ऑलरेडी विरुद्ध आहार के 18 प्रकार के विरुद्ध आहार मैंने वहाँ पे बताया है। तो इनकॉम्पेटिबल फूड जो अल्टीमेटली हमें नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त की उत्पत्ति होती है और वहाँ पे अ काइंड ऑफ कृमि जिन्हें हम रक्तज कृमि बोलते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो कृमि का उत्पादन के लिए ऐसे बहुत सारे हेतु हैं। तो डेवलप इनसाइड द बॉडी, इनको हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर कृमि बोलते हैं। तो ये सभी किस प्रकार के हेतु हैं, ये सभी आभ्यंतर कृमि के हेतु हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एक एक कृमि को हम देखेंगे। तो पहला जो है मलज कृमि, जिन्हें हम पहला है हमारा मलज कृमि, जिसे मैंने आपको बताया था कि बाह्यज कृमि जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो इसके दो प्रकार होते हैं, यूका एंड लिक्षा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बाह्यज कृमि 2 प्रकार के होने वाले हैं और आभ्यंतर कृमि जो है हमारा वो 18 प्रकार का होगा। आभ्यंतर कृमि जो है 18 प्रकार का जो होने वाला है उसको हमने जो 18 प्रकार की कृमि है उनमें से कुछ टाइप को हमने रक्तज कृमि के कैटेगरी में रखा है, कुछ टाइप को पुरुषज कृमि में रखा है, कुछ टाइप को हमने कफज कृमि में रखा है। ओके, तो आभ्यंतर कृमि 18 प्रकार का, बाह्य कृमि 2 प्रकार का। बाह्य कृमि के जो 2 प्रकार हैं उनको हमने यूका बोला है और लिक्षा बोला है। ओके, तो यूका मतलब जू और लिक्षा मतलब वहाँ पे लीक वगैरह जो हम लेवल में बोलते हैं। ओके, तो यूका एंड लिक्षा दीज आर द 2 बाह्यज कृमि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मलज कृमि बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ कैसे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी आपको हेतु वगैरह बताया। तो टू मच वाइट स्पॉट ओवर द हेयर, ये आपको पता है जो डैंड्रफ वगैरह जो प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, जो डैंड्रफ के जो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे डैंड्रफ मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो स्किन एपिडर्मल का जो स्किन होता है, जब वो स्किन पफी हो जाते हैं, जब वो स्किन के लेयर अगर स्वेल हो जाती है तो वो स्किन की जो लेयर होती है वो वहाँ से निकलना स्टार्ट होता है। यानी कि एपिडर्मल स्किन अगर वो स्वेल होकर, अगर वो यानी कि वो वहाँ पे उसका स्वलन होता है, वो वहाँ पे स्वलन होने के बाद वो पर्टिकुलर जो स्वलन पार्ट, जो एपिडर्मल सेल का जो स्वलन पार्ट रहता है ना, वही निकल जाता है पर्टिकुलरली स्काल्प के रीजन से। ओके, और वही पर्टिकुलरली क्या होता है वहाँ पे हमारे हेयर में, स्काल्प में पूरे तरीके से फैले हुए नजर आते हैं। ओके, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। तो अल्टीमेटली तो टू मच वाइट स्पॉट ओवर द हेयर, वहाँ पे हम इसको पर्टिकुलरली मलज कृमि का वहाँ पे पर्टिकुलर क्या हो सकता है, कॉसेस हो सकता है। कॉसेस होता है दैट नथिंग बट ये इसके लक्षण हो सकते हैं। ओके, तो डैमेज स्काल्प ऑफ द ब्रेन, जो हमारे स्काल्प होंगे ब्रेन के उनको डैमेज करता है अल्टीमेटली। इसे डील क्या होता है, इसे लीड ये होता है कि खालित्य एंड पालित्य दोषा। खालित्य मतलब क्या होता है, फॉलिंग ऑफ हेयर, एंड पालित्य मतलब क्या होता है, वाइटनेस ऑफ हेयर। यानी वहाँ पे फॉलिंग ऑफ हेयर दैट नथिंग बट बाल्डनेस हो जाएगी, और वहाँ पे जो वाइटनेस ऑफ हेयर, वहाँ पे जो एजिंग के करेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली जो जो 2 प्रकार हैं बाह्यज कृमि के, उनको हमने यूका एंड लिक्षा बोला। आमतौर पे इसे जू एंड लीक बोलते हैं। ओके, और यही अल्टीमेट जो डैंड्रफ वगैरह जो होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ये फॉलिंग ऑफ हेयर एंड वाइटनेस ऑफ हेयर, ये 2 पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने जस्ट इन शॉर्ट एक पर्टिकुलर टेबल बनाया टू कलेक्ट वेरियस नॉलेज। ओके, रिगार्डिंग द वन टाइप ऑफ कृमि। ओके, तो कृमि का निदान, कृमि के स्थान, कृमि का लक्षण, कृमि का वर्ण यानी कौन से कलर का रहता है वो, प्रभाव एंड चिकित्सा। ओके, तो ये देखिए मलज कृमि जो है अल्टीमेटली जो है, ओके, उसका जो निदान है अनहाइजीनिक कंडीशन। ओके, तो नॉन ओबेइंग द हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मलज कृमि की उत्पत्ति होती है। हालांकि मैंने जो हेतु बताया उसकी वजह से भी मलज कृमि की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उसका मेन जो रीजन बताया है दैट इज समथिंग बट द नॉन मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशन। ओके, तो अनहाइजीनिक कंडीशन लीड्स टू द आवर मलज कृमि। स्थान की अगर बात करें तो अल्टीमेटली जहाँ पे बॉडी हेयर्स होते हैं ना, जहाँ पे हमारे बियर्ड के हेयर होते हैं, जहाँ पे बॉडी हेयर होते हैं, जहाँ पे हमारे स्काल्प के जो हेयर है, उस पर्टिकुलर साइट इनके मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट होता है इनका पर्टिकुलरली मलज कृमि का यानी बाह्यज कृमि का। ओके, बाह्यज कृमि मतलब बाह्य मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या क्या रीजन है हमारे, मेनली स्किन के रीजन है, मेनली आवर हेयर के रीजन है। तो हेयर के रीजन के वहाँ पे पास में ये रहते हैं। ओके, स्थान की अगर बात करें तो बहुत ही छोटे रहते हैं,
तिल के जैसे रहते हैं, बहुत ही छोटे। आपने जू वगैरह यू का मैंने जो बोला, ओके, लीक आपने जो मैंने लिक्षा बोला, ओके, तो आपने देखा होगा बहुत ही छोटे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और उनमें बहुत सारे पैर होते हैं, ओके, हैज़ मेनी लेग्स। तो वेरी स्मॉल तिल आकार इनकी रहती है एंड हैज़ मेनी लेग्स, ओके। तो अल्टीमेटली इनकी ये आकृति होती है, ऐसे वो दिखते हैं। इनके वर्ण की अगर बात करें तो वाइट कलर के होते हैं। नेम मैंने आपको बताया, यूका एंड लिक्षा। प्रभाव की अगर बात करें यानी कि क्या कॉसेस करते हो, तो इचिंग कॉज करते हैं बियर्ड के रीजन पे, मुस्टैच के रीजन पे, ओके, बॉडी हेयर के रीजन पे, वो वहाँ पे इचिंग वगैरह कॉज करते हैं। स्मॉल स्मॉल इरप्शन वहाँ पे डेवलप होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें मलज कृमि कैसे ठीक किया जा सकता है, तो अल्टीमेटली बाय मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशन, ओके, एंड अल्टीमेटली जो वहाँ पे बहुत सारे क्रीम्स शैम्पू वगैरह जो आए हैं, ओके, वहाँ पे जो हमारे मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं, मेडिकेटेड हमारे क्रीम्स वगैरह आते हैं, मेडिकेटेड सोप है, तो मेडिकेटेड सोप से बात करने के वहाँ पे अल्टीमेटली उसके जैसे भी हम इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही है। वहाँ पे जो अल्टीमेटली मेडिकेटेड जो क्रीम वगैरह आए हैं, एंटीसेबोरिक क्रीम वगैरह उनको हम बोलते हैं, ओके, एंटीसेबोरिक मेडिकेशन वहाँ पे हम यूज़फुल कर सकते हैं फॉर आवर ट्रीटमेंट ऑफ द मलज कृमि, ओके। तो ट्रीटमेंट वही है कि मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशन एंड अल्टीमेटली बाय रिमूविंग इट बाय हैंड, ओके, तो हैंड से रिमूव करके भी हम इनको ठीक किया जा सकता है, ओके। देन सेकेंड प्रकार अगर बात करें आभ्यंतर कृमि के, हमारा जो फर्स्ट प्रकार है पुरुषज कृमि की अगर बात करें, तो पुरुषज कृमि का जो हेतु है मैंने ऑलरेडी आपको इन शॉर्ट में आपको बता ही दिया कि गुड़ शुगर प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ओके, ईटिंग टू मच ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, ओके, दिस प्रोड्यूसेस द 5 टाइप ऑफ द पुरुषज कृमि, ओके, 5 प्रकार के पुरुषज कृमि को डेवलप करते हैं। हालांकि आभ्यंतर कृमि में ही पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, कफज कृमि आते हैं। अल्टीमेटली उस पुरुषज कृमि में 5 प्रकार, रक्तज कृमि में 6 प्रकार और वहाँ पे जो कफज कृमि होते हैं वहाँ पे 7 प्रकार, ऐसे रेस्पेक्टिवली वो पर्टिकुलर उनका प्रकार होता है, ओके। तो 5 प्रकार के पुरुषज कृमि होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी होते हैं, पक्वाशय के रीजन में वहाँ पे डेवलप होते हैं। पक्वाशय रीजन मतलब एनल रीजन में अल्टीमेटली वो करते क्या है, टू मच ऑफ ईचिंग एट एनल रीजन, ओके, यानी कि जो एनल रीजन है जहाँ पे हम गुदा द्वार बोलते हैं आयुर्वेदा में, वहाँ पे बहुत ही ईचिंग होती है, ओके। तो मोस्टली ये आपको चिल्ड्रंस में देखने को मिलता होगा, ओके, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उनके में होता है कि दे इट एज मच एज द शुगर प्रोडक्ट, ओके, कैडबरी वगैरह वो बहुत ही कंज्यूम करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो बहुत ही कंज्यूम करते हैं, एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कृमि, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, पुरुषज कृमि बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली एनल के रीजन में जो वहाँ पे कीड़े वगैरह जो कृमि वगैरह जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुरुषज कृमि बोलते हैं, ओके। तो इट कॉजेज द टू मच ऑफ ईचिंग एट एनल रीजन, एट एनल एरिया, ओके, इट इरिटेट्स द एनल ओपनिंग। देन दे आर, वो कौन कौन से हैं 5 प्रकार, ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, ससूल एंड लेलिया, ओके। तो ये 5 प्रकार हमारे क्या है पुरुषज कृमि के। ये अलग अलग नाम बताया गया है ड्यू टू इनके अलग अलग वहाँ पे अलग अलग जो मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कॉसेस करते हैं, तो थोड़े से उनमें डिफरेंस वगैरह होगा। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने नाम दिया हमारे आचार्यों ने, ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, ससूल एंड लेलिया, ओके। इनको याद करने का भी वे यही है कि जिस तरीके से मैं आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ आप उसको एक बार याद सुन लीजिए, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, ससूलक, लेलिया, ओके। तो अल्टीमेटली इनिशियली पक्वाशय रीजन में वो डेवलप होते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो डेवलप होते हैं, ओके। और वो वहाँ पे डेवलप होने के बाद एनल रीजन के साइड पे आते हैं, और एनल रीजन में जब वो आ जाते हैं ना, जब उनकी उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है, होती क्या इनके जैसे होता है कि वो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, देन अल्टीमेटली आमाशय में यानी स्टमक के रीजन में वो आते रहते हैं, ओके। यानी कि वो उनका जो पाथवे रहता है, पहले वो आमाशय रीजन में यानी कि जो सिग्मोइड कोलन वगैरह हो ना वहाँ पे डेवलप होते हैं, अल्टीमेटली वो रेक्टम एनल के रीजन में आते हैं। लेकिन जैसी इनकी डेवलपमेंट अगर मतलब पर्सन कंज्यूम मोर एंड मोर, ओके, जो उनका हेतु वगैरह बताया वो मोर एंड मोर अगर कंज्यूम करते ही जा रहा है तो होता है कि पुरुषज कृमि की उत्पत्ति वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। एंड इसके से होता है कि एनल रीजन में जो पुरुषज कृमि जो था अभी वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है, हमारे स्टमक में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अल्टीमेटली बाय कंज्यूमिंग टू मच ऑफ जो मैंने निदान वगैरह आपको बताया, ओके, तो इसके जैसे क्या होता है पुरुषज कृमि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो सकते हैं और वो हमारे अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन से एनल रीजन से
वहाँ पे रेक्टम रीजन से वहाँ पे होते होते वो अल्टीमेटली स्टमक के रीजन तक आ सकते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे बताया कि इनिशियली दे आर प्रेजेंट एट द पक्वाशय रीजन, एलर रीजन, ऑन फर्दर इंक्रीजमेंट इट ट्रेवल्स द अमाशय रीजन और इंटेस्टाइन लेवल एज वेल। ओके, तो अगेन मैं कृमि का निदान, स्थान, लक्षण, वर्ण, प्रभाव और चिकित्सा की अगर बात करूँ तो पुरसच कृमि जो है ना हमारा, उसका निदान मैंने आपको बताया, ईटिंग टू मच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। ओके, ईटिंग टू मच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, फिश, गुड़। ओके, गुड़ मैंने आपको बताया जैगरी। देन नॉन प्रॉपर डाइट, उनका नॉन प्रॉपर डाइट भीष्माशनम, आदियाशनम। ओके, यानी कि नॉन प्रॉपर डाइट, नॉन मेंटेनिंग द प्रॉपर डाइट, जो वहाँ पे दिनचर्या वगैरह में जो बताया गया है। पर्युषित मील, ओके, जो बासी भोजन जो हम बोलते हैं पर्युषित मील्स, हम उनको हम बोलते हैं। सिमिलर टू श्लेष्मच कृमि, ओके, जो कफच कृमि के जो कारण वगैरह जो बताए गए वो भी पर्टिकुलरली पुरुषच कृमि के इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो ईटिंग टू मच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, फिश, गुड़ और जो पर्युषित जो मील है इनको कंज्यूम करने के जैसे होता है कि पुरुषच कृमि की उत्पत्ति होती है। ओके, स्थान मैंने आपको बताया कि पक्वाशय रीजन होता है। आकृति मैंने आपको बता देता हूँ। आकृति यही रहती है, आपने देखा भी होगा चाइल्डहुड में बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनके जो एनल रीजन में होते हैं ना, आप चाइल्ड को अगर देखोगे उनके एनल रीजन में तो वहाँ पे आपको थोड़े से बड़े बड़े थोड़े से ऐसे लेंदी टाइप के वहाँ पे रहते हैं, पतले रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा थिक वगैरह रहते नहीं है, बहुत ही एकदम मैंने आपको देखिए लेंदी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पतले छोटे होते हैं, लेंदी होते हैं लेकिन राउंड होते हैं और थिक होते हैं। ओके, तो थिक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और लेंदी होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, पर्टिकुलरली पुरुषच कृमि। ओके, तो वर्ण कौन कैसा होता है इनका, वाइट कलर का होता है, कभी कभार येलो और ब्लू होते हैं, रेयरली है। ओके, 1% होगा, बट 99% वहाँ पे जो पुरुषच कृमि का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। ओके, नेम मैंने आपको बताया, ककेरुका, मकेरुका, लेलीह, सौसुराद एंड ससूलका। ओके, प्रभाव की अगर बात करें तो अल्टीमेटली ककेरुका, मकेरुका, लेलीह, सौसुराद और ससूलका ये हमारे क्या है, पुरुषच कृमि के पर्टिकुलरली नाम है, प्रकार हैं। प्रभाव की अगर बात करें तो इट कॉजेज द लूज मोशन। ओके, क्योंकि ये एनल रीजन में ही है, पक्वाशय रीजन में ही है, तो इसके से होता है कि जो वहाँ पे स्टूल वगैरह जो बनता है ना, अल्टीमेटली वो स्टूल को पास होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको हम डिसेंट्री बोलते हैं। वेरी हार्ड स्टूल आता है, सीवियर रीचिंग होती है एनल रीजन, इट मे कॉज द लूज मोशन एज वेल। ओके, ट्रीटमेंट अगर बताया तो रिमूव बाय हैंड। ओके, और वहाँ पे क्लीन एनल एरिया प्रॉपरली, और वहाँ पे जो कृमि को मारने के लिए जो वहाँ पे मेडिकेशन वगैरह जो बताए गए, ओके, वो सस्पेंशन वगैरह जो है वो हम वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये पुरुषच कृमि का निदान, स्थान, आकृति, वर्ण, नेम, प्रभाव एंड ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे देखा। ओके, अभी हम सेकंड प्रकार करेंगे ऑफ आभ्यंतर कृमि आउट ऑफ 4। ओके, आउट ऑफ वहाँ पे जो 3 प्रकार बताए, नॉट 4, आउट ऑफ जो 3 प्रकार बताए गए हमारे आभ्यंतर कृमि के। ओके, तो ड्यू टू कंज्यूमिंग ऑफ डिफरेंट विरुद्ध आहार, ओके, अगेन इनकॉम्पेटिबल जो फूड मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसेज 6 प्रकार ऑफ रक्तज कृमि। ओके, 6 प्रकार के रक्तज कृमि वहाँ पे डेवलप होते हैं बाय कंज्यूमिंग द इनकॉम्पेटिबल फूड। इनकॉम्पेटिबल फूड होते क्या हैं, इनमें कौन कौन से बेटर एग्जाम्पल आते हैं, मैंने इनकी अलग से इनलिस्टिंग की है उस पर्टिकुलरली विरुद्ध आहार के पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, आप उसको सर्च करके ओके वहाँ पे आप पर्टिकुलर वीडियो विजिट पे कर सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली इनकॉम्पेटिबल फूड होते क्या हैं, इनकॉम्पेटिबल फूड मतलब वो होते हैं जो दोषों को दुष्ट करते हैं, जो दोषों का विशेषण करते हैं। ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे जो हमारे प्राकृतिक जो दोष होंगे, अगर हम कोई ऐसा आहार लेंगे, कोई अगर ऐसा मील लेंगे जिसकी वजह से दोष विशेष हो जाएंगे, दोषों की दुष्टि हो जाएगी, दोषों की विकृति हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्पेटिबल फूड बोलते हैं। ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको उसका डेफिनेशन बता दिया। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिश विथ मिल्क। ओके, इट कम अंडर द इनकॉम्पेटिबल फूड। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या है, ये वीर्य विरुद्ध आहार है। ओके, वीर्य विरुद्ध आहार, इनकॉम्पेटिबल फूड मतलब होता है विरुद्ध आहार। तो उस 18 टाइप ऑफ विरुद्ध आहार अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य चरक एक प्रकार है वीर्य विरुद्ध आहार, वीर्य विरुद्ध आहार। ओके, तो अल्टीमेटली फिश और मिल्क ये हमारे क्या होते हैं, पर्टिकुलरली विरुद्ध आहार के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो 6 प्रकार रक्तज कृमि ब्लड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली बाय कंज्यूमिंग द इनकॉम्पेटिबल फूड वहाँ पे 6 प्रकार के रक्तज कृमि हमारे ब्लड में, ओके, इनसाइड आवर ब्लड
वहाँ पे डेवलप होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। तो अल्टीमेटली रक्तज कृमि की अगर बात करें तो वहाँ पे 6 प्रकार मैंने आपको बताया। केशाद, ओके, आप नाम पहले सुनिए, केशाद, लोमाद, इनको लोम विध्वंस और लोमाद, ओके, लोमाद, द में बोल रहा हूँ, ओके, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, उदुम्बर, औदुम्बर भी बोलते हैं, ओके। उदुम्बर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उदुम्बर का जो पेड़ होता है, जो गुलर का जो वृक्ष होता है, ओके, उसके जो फल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, दैट्स वाई इट रिजेंबल विथ उदुम्बर, ओके। इनको हमने क्या बोला? उदुम्बर बोला, क्योंकि आप रक्तज कृमि के जब कलर देखोगे ना, मैंने अगेन उसकी लिस्ट की है, तो रक्तज कृमि के जब अगर कलर देखोगे ना तो वो रेड कलर के होते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई उनका उदुम्बर पर के एक पर्टिकुलरली टाइप है जो एक रेड कलर को डिनोट करता है, ओके। उदुम्बर मतलब गुलर, और गुलर के जो फल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ओके। उदुम्बर बोलो या आप औदुम्बर बोलो, बोथ आर करेक्ट, ओके। तो सौरस और जंतु माता, ऐसे 6 प्रकार हमारे रक्तज कृमि के बताए गए। तो केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस और जंतु माता, ओके। तो अलग अलग जो रक्तज कृमि मेनली इनका अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबल बताऊं कि ये क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है कि जितने भी स्किन के जो रीज़न है ना, अगर आपका ब्लड अगर दुष्ट हो गया है दैट नथिंग बट विकृत हो गया है, अगर वो खराब हो गया है, तो होता क्या कि हमारे जितने भी बॉडी में जो स्किन की जो लेयर है ना, स्किन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। स्किन इन्फेक्शन दैट नथिंग बट इरप्शन डेवलपमेंट, पैची स्किन डेवलपमेंट, ओके। वहाँ पे इरिथेमेटस स्किन डेवलपमेंट, पैपुल की डेवलपमेंट होती है, बॉल्स डेवलपमेंट होता है, ओके। वहाँ पे जो बोलते हैं ना फुरंकल्स वगैरह जो होते हैं, जो वहाँ पे पस कलेक्शन जो होना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हमारे स्किन लेयर में, ओके, वहाँ पे हमारे स्किन जो लेयर है वो ख़राब होती जाती है। क्यों? क्योंकि बीनीथ आवर स्किन वहाँ पे ब्लड फ्लो होते रहता है, हमारा जो पर्टिकुलरली ब्लड है वो फ्लो होते रहता है, ओके। कैपिलरी जाती है हमारे बीनीथ द स्किन, और अल्टीमेटली जब ब्लड खराब हो जाता है ना बाय आवर कंज्यूमिंग द इनकॉम्बिडेबल फूड, वहाँ पर रक्तज कृमि उस ब्लड कैपिलरी में प्रोड्यूस हुए रहते हैं, और वो रक्तज कृमि हमारे स्किन को इन्फेक्ट करते हैं, ओके। और अल्टीमेटली उस स्किन के रीजन पे ही हमारे बहुत सारे बॉडी हेयर्स रहते हैं, ओके। तो बॉडी हेयर्स हमने देखा, मलज कृमि हमने देखा, बायज कृमि मैंने आपको बताया कि इट अफेक्ट मेनली टू आवर बियर्ड, मुस्टैच एंड जो हमारे स्काल्प के हेयर होते हैं उनको। बट अगर बॉडी हेयर की अगर बात करें, अगर वो इन्फेक्ट हो रहा है तो इट इज़ द मेन कॉसेस ऑफ आवर रक्तज कृमि, ओके। तो रक्तज कृमि के साथ बालों को, जड़ों को खा जाने वाला रहता है, ओके। तो किस बालों की बात कर रही है? अल्टीमेटली हमारे बॉडी हेयर्स की बात कर रहे हैं, नॉट दे आर टॉकिंग अबाउट अल्टीमेटली आवर स्काल्प हेयर, नॉट टॉकिंग अबाउट आवर बियर्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्टैच, ओके। तो लोमाद क्या करता है? कृमि रोमों का विनाश कर डालता है, हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं उनको तोड़ते जाता है, वो गिराते जाता है, फॉल ऑफ होता है। लोमद्वीप क्या करता है? लोमों के जड़ों में आश्रय बनाकर रहता है, ओके। उदुम्बर क्या करता है? शरीर के किसी भी अवयव पर गुलर के सदृश, यानी कि अगेन मैंने आपको बताया वहाँ पे रेड कलर के शोथ उत्पन्न करता है। इरिथेमेटस पैपुल्स डेवलप होते हैं। सौरस मतलब होता है कार्टिलेज को खा जाने वाला रहता है। एंड जंतु माता क्या होता है? डेवलप न्यू कृमि, जिनको हम क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं, ओके। तो जैसे एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पर्टिकुलरली इन 6 प्रकार का यहाँ पे वर्णन किया, ओके। अगेन हम देखेंगे कृमि का निदान, स्थान, लक्षण, वर्ण, प्रभाव, चिकित्सा। तो रक्तज कृमि का जो निदान है, इट इज सिमिलर विथ आवर कुष्ठ निदान। कुष्ठ का जो निदान होता है ना, वो रक्त प्रकोपक आहार विहार होता है। रक्त प्रकोपक आहार विहार मतलब उष्णवीर्य आहार, कंज्यूमिंग ऑफ टू मच pungent taste वाला फूड, कंज्यूमिंग द टू मच ऑफ आवर बिटर काइंड ऑफ फूड, ओके। जितने भी ऐसे भी जो फूड होते हैं ना, जो तीखे होते हैं, जो खट्टे होते हैं, और जिनमें लवण रस ज़्यादा होता है, ये फूड कंज्यूम करने से कुष्ठ व्याधि होती है एट अ लेटर इन आवर फ्यूचर, ओके। वहाँ पे कुष्ठ व्याधि हो सकती है इफ वी आर कंज्यूमिंग द मेंशन्ड हेटोलॉजिकल जो वहाँ पे बताया गया, तो उनके जैसे कुष्ठ व्याधि फ्यूचर में हो जाती है या फिर होती है, ऐसा वहाँ पे हमारे आचार्य का मत है। तो आचार्य बोलते हैं जो कुष्ठ व्याधि का जो हेतु है, थोड़े से हेतुओं में वहाँ पे रक्तज कृमि की उत्पत्ति हो जाती है, ओके। जिनमें से हमने कुछ को डिस्कस किया, सच एज इनकॉम्बिडेबल फूड, सच एज मैंने वहाँ पे आपको बताया कि कंज्यूमिंग द टू मच ऑफ आवर पंजेंट जो वेजिटेबल्स है, पंजेंट फूड, ओके। तिक्त रस यानी कि वहाँ पे बिटर टेस्ट वाले जो फूड हैं, खट्टे पदार्थ हैं, ओके, लवण रस के जो पदार्थ है, इनको वहाँ से
खाने से लेने से वहाँ पे होता है कि अल्टीमेटली रक्त धातु की दृष्टि होती है और रक्तज कृमि हमारे ब्लड कैपिलरी में प्रोड्यूस होते हैं और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, बॉडी हेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, स्थान मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स यानी रक्तवाहिनी धमनिया में, कैपिलरीज में वो रहते हैं। आकृति मैंने आपको बताया सूक्ष्म होते हैं, राउंड होते हैं और इनको कोई नो लेग्स, इनको कोई वहाँ पे पैर वगैरह नहीं होता है। एंड सम वन इज इनविजिबल। ओके, कुछ ऐसे होते हैं कि हम उनको अपने नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। ओके, और वो कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। मैंने नाम आपको बताया केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, उदुम्बर या औदुम्बर और जंतुमाता, ऐसे 6 प्रकार हमारे रक्तज कृमि के हैं। ओके, प्रभाव की मैंने आपको बताया फॉलिंग ऑफ बॉडी हेयर, आईब्रो हेयर, फॉल ऑफ बियर्ड हेयर एंड कैन गो इन एनी वुंड्स। ओके, रक्तज कृमि कहीं भी किसी भी घाव में जा सकते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे करते क्या है, वो इचिंग को कॉज करते हैं, प्रिकी सेंसेशन, बहुत ही वहाँ पे वेदना को वो इंड्यूस करते हैं। वेदना दैट पेन को इंड्यूस करना, इचिंग कॉज करना, किसी भी कहीं घाव रीजन पे कहीं भी अगर घाव वगैरह हुआ है और हमारा ब्लड अगर दुष्ट है, ब्लड अगर खराब है, तो इट कॉजेज द इचिंग, इट कॉजेज द प्रिकी सेंसेशन एट वुंड्स रीजन, एट अ पर्टिकुलर घाव रीजन, या फिर फॉलिंग ऑफ बॉडी हेयर। ओके, आईब्रो हेयर, फॉलिंग ऑफ आईब्रो हेयर, या फिर जो भी है। ओके, वहाँ पे अल्टीमेटली हमारे स्किन के इन्फेक्शन, ये सभी इनके क्या है, प्रभाव में आते हैं। ओके, ट्रीटमेंट एज पर आवर कुष्ठ व्याधि जो ट्रीटमेंट वगैरह जो बताया गया है, हम यहाँ पे रिजिमिन उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, देन अल्टीमेटली हमारे जो लास्ट प्रकार है ऑफ अभ्यंतर कृमि ऑफ आवर टुडेज क्लास, हमारा क्या है, कफज कृमि। कफज कृमि नाम से ही पता चलता है। कफ मतलब क्या होता है, कफ मतलब आप जानते हो म्यूकस। ओके, कफ अगर नॉर्मली अगर हम बोलेंगे कफ मतलब क्या होता है, कफ जो हमारा प्रोडक्टिव कफ होता है ड्यूरिंग कफिंग, अगर हमें कोई स्पूटम आ रहा है, कफ विथ स्पूटम, दैट इज वी कॉल एज अ प्रोडक्टिव कफ। तो लेबल लैंग्वेज में, वहाँ पे लेमन लैंग्वेज वहाँ पे हम अगर बोलेंगे तो कफ मतलब क्या होता है, एक कफ होगा, एक म्यूकस होगा जो किसी भी पर्टिकुलरली इरिटेटिंग सब्सटेंस हमारे जब ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में जब जाता है तो वहाँ पे बॉडी का एक एक्सपल्जरी वहाँ पे रिफ्लेक्स होता है कि वो पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को वो पर्टिकुलरली मैटर जो गया हमारे ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ओके, वो म्यूकस के साथ बाहर निकल जाए बाय स्पीटिंग। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। यस, वो अपनी जगह पे ठीक है। कफ मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलरली विस्कट कोई मटेरियल होगा। ओके, कफज कृमि मतलब वही भी अगेन वही थिंग है। कफज मतलब वहाँ पे जो मैंने आपको बताया विस्कस, म्यूकस जो मटेरियल है उनको हम क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं, जिन्हें हम स्पूटम बोलते हैं। ओके, तो वो पर्टिकुलरली कफज कृमि वहाँ पे यानी कि वो जो विस्कस वगैरह जो है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, तो अल्टीमेटली वो विस्कस जो था, वो जो वहाँ पे स्टिकी विस्कस और जो म्यूकोइड वगैरह जो भी म्यूकस जो बन रहा है ना, उनकी उत्पत्ति के लिए जो कॉज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कफज कृमि बोलते हैं। ओके, तो कफज कृमि का जो हेतु होता है वो ओवर कंजम्पशन ऑफ फिश, ओवर कंज्यूमिंग ऑफ फिश, मिल्क प्रोडक्ट, स्वीट, जैगरी, कर्ड, ओके, एंड सो मेनी थिंग्स लीड्स टू आवर डेवलपमेंट ऑफ द कफज कृमि। ओके, कफज कृमि डेवलप कहाँ पे होते हैं, कफज कृमि हमारे आमाशय में डेवलप होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 7 प्रकार ऑफ कफज कृमि इन आमाशय रीजन। कहाँ कहाँ आमाशय रीजन हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट बताएं तो हमारा लंग्स रीजन आता है, स्टमक आता है, चेस्ट रीजन आता है, एंड ऑल मेंशन्ड इन आमाशय। ओके, आमाशय रीजन में क्या क्या आता है, लंग्स आता है, स्टमक आता है, हमारा जो चेस्ट का जो रीजन है, वो सभी एरिया हम आमाशय के रीजन उनको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कफज कृमि 7 प्रकार का है। अंतराद, उद्राविष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, ओके, देन अल्टीमेटली दर्भपुष्प एंड अल्टीमेटली जो हमारा सुगंधी। ओके, अंतराद, उद्राविष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, दर्भपुष्प एंड सुगंधी। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप ट्रिक वगैरह आप बनाइए, खुद का ट्रिक बनाइए। ओके, बहुत ही सिंपल है। अंतराद, उद्राविष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, दर्भपुष्प एंड सुगंधी। आंतों को खाने वाला, ओके, हुकवर्म जिसे हम बोलते हैं, आंतों को खाने वाला, दैट नथिंग बट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उनको वो उनके म्यूकस मेम्ब्रेन को वो जो हैम्पर करेगा। उद्राविष्ट मतलब अन्न प्रणाली को लपेट कर रहने वाले। ओके, अन्न प्रणाली दैट नथिंग बट जो हमारा इसोफेगस है। ओके, वो उसकी बात करें, टेपवर्म। हृदयाद मतलब जो हमारे चेस्ट रीजन में जो डेवलप होगा, ओके, जो वहाँ पे रहेगा उनको हम क्या बोलेंगे, राउंड वर्म, यानी कि हृदय को हमारे खराब करने वाला। महागुद मतलब गुद प्रदेश के भीतर की ओर रहने वाला,
चूरू मतलब होता है कि धागे की तरह वो रहता है हमारा, थ्रेड वर्म जिन्हें हम बोलते हैं। और शैया मूत्र, बेड वेटिंग का जो कारण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, चूरू, जो कि कवच कृमि का एक प्रकार है। दर्भपुष्प मतलब कुश के आकार जैसा, ओके। एंड सुगंधी मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ कृमि। यहाँ पे अगर इसके निदान स्थान अगर इनकी बात करें तो कवच कृमि का जो निदान होता है ना, टू मच ऑफ डेयरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, नॉन प्रॉपर डाइट, प्रदूषित मील वगैरह जो भी कुछ है, ओके। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारे पुरुषज कृमि होते हैं वो कवच कृमि, और कवच कृमि के जो हेतु होते हैं वो हम पुरुषज कृमि से दोनों में रिजम्बलनेस कर सकते हैं, ओके। दोनों की रिजम्बलनेस वी कैन कंपेयर विथ आवर निदान ओनली, देयर लिमिटेशन, देयर आर लिमिटेशन। अगर हम कवच कृमि और पुरुषज कृमि की अगर बात करेंगे, दोनों में समानता देखने को मिलता है उनके हेतुओं में, सिर्फ हेतुओं में, ओके। अदर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। यानी कि दोनों के हेतुओं के कारण पुरुषज कृमि और कवच कृमि ये डेवलप होते हैं, ऐसा मेरा जैसे एक बताने का मतलब है। स्थान मैंने आपको बताया आमाशय रीजन आता है। आमाशय रीजन में कौन कौन से रीजन आते हैं, हमारा लंग्स रीजन, चेस्ट रीजन, स्टमक रीजन, ये सभी आमाशय रीजन में आते हैं। वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, थिक होते हैं और राउंड होते हैं, लाल कलर के होते हैं, ओके। नाम मैंने आपको बताया अंतराद, उद्राविष्ट, सौगंधिक, महागुद, दर्भपुष्प, चर्म एंड हृदयाच, ओके। हृदयचर या हृदयाद, ओके। प्रभाव क्या क्या है, एक्सेस सलाइवेशन को कॉज करते हैं, अरुचि एनोरेक्सिया होता है, इनडाइजेशन होता है, ओके। वहाँ पे कफिंग बढ़ जाती है, मूर्छा आता है, यॉर्निंग आती है, गैसियस डिसेंशन आना वगैरह आता है, गैस की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। ट्रीटमेंट वही है कि मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशन एंड जो रिमूव इट बाय हैंड, ओके। तो इसको हैंड से वगैरह निकाल ले सकते हैं, यहाँ पे ये रॉन्ग वगैरह मिस्टेक है, ओके। तो जो बाय कंज्यूमिंग द कवच के जो मेडिकेशन है वो अगर आप लेते हो, कटु तिक्त कषाय वगैरह आप अगर उनको लोगे ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कवच कृमि वहाँ पे मर जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ओके। तो बाय मेंटेनिंग द हाइजीनिक कंडीशन और रिमूव इट बाय हैंड, ये दोनों ही रॉन्ग आएगा यहाँ पे। इनकी ट्रीटमेंट पॉसिबली यही है कि बाय कंज्यूमिंग और बाय जो एंटी मेडिकेशन है हमारे कफ के, उनको अगर लेते तो हो जाता है, क्योंकि कवच का जो हेतु है वो मधुर रस, ओके, ये इनका हेतु होगा, ओके। जो वहाँ पे हमारे टू मच ऑफ, मैंने आपको बताया कि जितने भी शुगर के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको अगर लेते हैं तो उनकी जैसे क्या होता है, कफ की उत्पत्ति होती है, ओके। और ये कफ की उत्पत्ति का हम विनाश कर सकते हैं अगर हम कट्टू, तिक्त और कषाय यानी पंजन टेस्ट, बिटर टेस्ट, और अगर हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले अगर कोई मेडिकेशन या फिर आहार वगैरह लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कवच कृमि खत्म हो जाते हैं। तो पिपली, विडंग, ये सभी पर्टिकुलरली क्या है, कवच कृमि के ये पर्टिकुलरली क्या है, वहाँ पे ट्रीटमेंट है, ओके। तो अल्टीमेटली ये हमने देखा एक इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्लिनिकल व्यू अगर देखें तो पुरुषज कृमि कैन बी ऑब्जर्व इन अतिसार, गृहिणी पेशेंट में हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज रिजल्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ आभ्यंतर कृमि ओनली इन कास, श्वास प्रतिशायन, टीबी काइंड ऑफ पेशेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कवच कृमि यहाँ पे पाया जाता है। और पेशेंट ऑफ स्किन लीजन लाइक कुष्ठ वर्ण, ये रक्तज कृमि के वहाँ पे मेनली हेतु होते हैं। स्किन का इन्फेक्शन है, बॉडी के हेयर फॉल हो रहे हैं, ओके, ये सभी का जो कारण होता है ना वो रक्तज कृमि होता है। कास आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, कफिंग हो रही है, कवच कृमि का कॉसेस है। पुरुषज कृमि में क्या है, अतिसार हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, गृहिणी हो रही है, ये पुरुषज कृमि की वजह से हो रहा है, ओके। तो अल्टीमेटली हमने आभ्यंतर कृमि को डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया। आभ्यंतर कृमि दैट नथिंग बट पुरुषज कृमि, कवच कृमि एंड रक्तज कृमि, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर अवर टुडेज क्लास गाइस। होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी वीडियो, ओके, और दिस वीडियो, you can ask me in comment box. So that is for today's class guys. Hope you all like this video, okay. So stay tuned for the next video guys. Thank you.